हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमी चैनल पे। तो आज हम लोग दी गर्ल आई लाइक फॉर गॉड हर ग्लासेस के एपिसोड 13 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग मिए को देखते हैं जो गलती से अपने नए चश्मे पहन के आ गई थी और वो कोमुरा को बताती है कि ये उसके फैशन वाले चश्मे हैं, लेकिन वो गलती से अपने चश्मे भूल गई थी, जिससे कोमुरा अपने मन में सोचता है तो बेसिकली मिए अपने चश्मे भूल ही गई है। लेकिन मिए अपने चश्मे उतार के कोमुरा की तरफ घूर के देखने लगती है, जिससे कोमुरा समझ जाता है कि अब मिए उसे चश्मे पहनने को कहेगी और बिल्कुल मिए ऐसा करती भी है। लेकिन कोमुरा अपने मन में सोचता है कि इन चश्मों को मिए ने अभी पहना था, लेकिन मिए उससे पूछती है क्या ये गंदे हैं, जिसपे कोमुरा तुरंत शर्माते हुए उन चश्मों को पहन लेता है। फिर मिए कोमुरा से कहती है कि मुझे अच्छे से देखना है, तुम अपनी सेल्फी खींच के मुझे भेज दो। लेकिन कोमुरा उससे कह देता है कि वो यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता है। जिसके बाद मिए कोमुरा से कहती है कि तुम इन्हें घर भी ले जा सकते हो और वो केस निकाल के ढूंढने लगती है। लेकिन जब मिए अपने चश्मों का केस खोलते हैं तब उसके अंदर उसके रेगुलर चश्मे थे। इसके बाद मिए उन चश्मों को जल्दी से पहनती है और कोमुरा को क्लोजली देखने लगती है। अगले क्लास में जब वो दोनों एक साथ बुक को शेयर कर रहे थे तब मिए के बाल अचानक से कोमुरा के हाथों से छू जाते हैं, जिससे कोमुरा अपने मन में सोचता है कि मिए के बाल कितने मुलायम और चिकने हैं और इनसे कितनी अच्छी खुशबू आती है। ये जरूर मिए के शैम्पू की वजह से होगा। तभी वहाँ पे मिए की एक दोस्त आती है जो कि मिए को अपने साथ लेके जाती है और जब मिए कोमुरा के पास फिर से वापस लौट के आती है तब मिए ने अपने बालों का हेयर स्टाइल चेंज कर लिया था, जो कि मिए के ऊपर काफी अच्छा लग रहा था और कोमुरा अपने मन में सोचता है कि ये कितनी क्यूट है। फिर कोमुरा चुपके चुपके बस मिए को ही देखता रहता है, यहाँ तक कि जब स्विमिंग क्लासेस भी आती हैं तब भी वो बस मिए को ही देखे जा रहा था। लेकिन तभी कोमुरा देखता है कि मिए थोड़ी सी परेशान है, क्योंकि मिए वो टोपी पहनना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मिए उस टोपी को पहन लेती है। कोमुरा को दोस्त उसे टोकता है तो कोमुरा उससे कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। लंच टाइम के दौरान कोमुरा मिए के साथ लंच कर रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि मिए के बालों में चावल लगा हुआ है और वो मिए को बताने की कोशिश भी करता है, लेकिन मिए फिर भी उसे हटा नहीं पाती है। जिसके बाद मिए तंग आके अपने बालों को ही खोल लेती है, जिससे वो चावल हट जाता है। अगली क्लास में मिए क्लास के दौरान सो रही थी, लेकिन उसके बाल अभी भी गीले थे और जब कोमुरा अपनी बुक को चेक करता है तब उसकी बुक गीली हो चुकी थी और जब मिए को इसके बारे में पता चलता है तो वो कोमुरा से माफी भी मांगती है, लेकिन कोमुरा को इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी। जिसके बाद मिए अपनी सीट से उठ के अपनी दोस्त माहो के पास जाती है और फिर से अपने बालों को उसी तरह से बांध लेती है। जिसके बाद वो चुपचाप आके कोमुरा के बगल में बैठ जाती है और बस मुस्कुराती रहती है। कोमुरा अपने मन में सोचता है कि शायद मिए को इसके बारे में पहले से ही पता है। फिर जब कोमुरा और मिए स्कूल से घर जा रहे थे तब मिए कोमुरा से पूछती है कि उसे किस तरह की मछली पसंद है, जिसपे कोमुरा कोई नॉर्मल सी मछली का नाम बताता है तो मिए उसे कहती है कि तुम्हें तो नॉर्मल सी पसंद है, लेकिन मुझे लंप फिश पसंद है। जिससे कोमुरा अपने मन में सोचता है कि शायद मिए सा खाने वाली मछली के बारे में बात नहीं कर रही थी। फिर कोमुरा अपने मन में ये सोचता है कि वो दोनों फिर से घर एक साथ जा रहे हैं। हालांकि मिए की दोनों दोस्त क्लब एक्टिविटी में बिजी रहती हैं, इसीलिए वो मिए के साथ नहीं जा सकती हैं और मैं उसका एक दोस्त हूँ जो उसके फादर की तरह है, जो उसके बगल में बैठता है, तो ये सब कुछ ठीक ही होगा। लेकिन तभी मिए शर्माते हुए कोमुरा से पूछती है कि उसे कैसे कपड़े पसंद है। जिसके बाद मिए के घर का मोड़ आ जाता है तो मिए बाय बाय करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब कोमुरा अपने घर जा रहा था तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है। इसके बाद जब वो मिए के पीछे जाता है तब वो देखता है कि एक लड़का मिए से बात करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल वो लड़का मिए के एलिमेंट्री स्कूल का क्लासमेट था जो कि मिए से बात करने आया था, लेकिन मिए उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानती है क्योंकि उसने अपने चश्मे नहीं पहने थे। जिसपे कोमुरा अपने मन में ये सोचता है कि मिए बिल्कुल उसी तरह से उस लड़के को देखेगी जैसे वो कोमुरा को देखती है। लेकिन मिए उस लड़के से पूछती है क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ, जिसपे वो लड़का अपना नाम बताता है और उसे बताता है कि हम दोनों एक ही एलिमेंट्री स्कूल में जाते थे। जिससे कोमुरा समझ जाता है कि ये दोनों पुराने क्लासमेट हैं, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब मिए स्कूल आती है तब वो अपने चश्मे फिर से भूल गई थी, लेकिन वो कोमुरा को बताती है कि कल वो अपने पुराने क्लासमेट से मिल गई थी, लेकिन मिए को उसका चेहरा बिल्कुल भी याद नहीं था। जिससे कोमुरा अपने मन में सोचता है कि उसने मिए के साथ समय बिताना तब से शुरू किया है जब से मिए अपने चश्मे भूल जाती है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसी दिन मिए उसे भी भूल जाएगी। फिर हम देखते हैं कि कोमुरा अपने टीचर की मदद कर रहा था, तभी वहाँ पे हिबुची आती है जो उनकी मदद करने लगती है। इसी बीच हिबुची कोमुरा को बताती है कि उसके कॉन्टैक्ट लेंस उसकी आंखों में चुभ रहे हैं। फिर कोमुरा हिबुची से पूछता है क्या वो कभी अपने कॉन्टैक्ट लेंस भूली है। हिबुची से पूछती है क्या तुम मिए के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम उसकी काफी चिंता करते हो, लेकिन उसे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि तुम हमेशा उसके फादर की तरह उसकी मदद करते हो, लेकिन किसी दिन वो अचानक से अपनी चीजें भूलना बंद कर देगी। जिसके बाद वहाँ पे सौम्या आती है जो हिबुची और कोमुरा को एक साथ देख के उनसे
पूछती है कि तुम दोनों एक साथ कैसे हो। फिर हम लोग देखते हैं कि कोमरा और मिए फिर से एक साथ घर वापस जा रहे थे और इन लोगों के समर ब्रेक शुरू हो गए हैं, लेकिन इन्हें अभी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ाई करने की जरूरत है। तो फिर मिए कोमरा से पूछती है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हम कभी भी बाहर ज्यादा घूम नहीं पाएंगे। कोमरा उससे कहता है कि हाँ, और वैसे भी मैं अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे जा रहा हूँ, जिससे मिए थोड़ी सी उदास हो जाती है और कोमरा अपने मन में सोचता है कि शायद इसी समर वेकेशन के ब्रेक के दौरान मिए अपने चश्मे भूलना बंद कर दे और वो मुझे भी भूल जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मिए कभी मुझे भूले ही ना। फिर अगले दिन मिए सा जब स्कूल आती है तब वो अपने चश्मे पहन के आई थी और वो कोमरा को बताती है कि जो उसका क्लासमेट उसे पहले मिला था उसे पता चल गया है कि वो कौन था। कोमरा उससे पूछता है कि वो कैसा लड़का था तो मिए उसे बताती है कि वो कोमरा के बिल्कुल अपोजिट था और मिए सा जब भी अपने चश्मे भूल जाती थी तो वो मिए को परेशान करता था। लेकिन कोमरा काफी अच्छा है और वो मिए की मदद करता है, जिससे कोमरा अपने मन में सोचता है कि अगर मिए ने अपने चश्मे भूलना बंद कर दिया तो वो कोमरा को भूल जाएगी। इसीलिए कोमरा अपने मन में सोचता है कि उसे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मिए कोमरा को याद रखे। जिसके बाद कोमरा मिए से कहता है कि एक साथ घर चलना चाहोगी, जिसके लिए मिए मान जाती है। और जब वो दोनों एक साथ घर जा रहे थे तभी वो दोनों एक दूसरे से कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन दोनों ने ये एक साथ कहा था इसीलिए वो दोनों ही शर्मा के रुक जाते हैं। जिसके बाद कोमरा मिए से पूछता है कि आप पार्क में रुकना चाहोगी, जिसके लिए मिए मान जाती है। जिसके बाद वो फिर से रॉड के पास जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि उसे शायद फिर से बैक फ्लिप्स ट्राई करनी चाहिए। लेकिन तभी मिए को याद आता है कि वो अपने शॉर्ट्स पहनना भूल गई है। इस वजह से वो कोमरा से कहती है कि वो पास कर रही है। इसके बाद मिए सा बाकी सारी चीजें ट्राई करना चाहती थी, लेकिन कोमरा उसके लिए भी मना कर देता है। तो फिर मिए कोमरा को घूरते हुए कहती है तो फिर स्लाइड करना चाहोगे, जिसके लिए कोमरा मान जाता है। जिसके बाद मिए सा कोमरा को भी अपने साथ स्लाइड करने के लिए ले जाती है। लेकिन जब कोमरा स्लाइड करने के लिए मिए के साथ अंदर जाता है तब उसे पता चलता है कि वो जगह काफी छोटी है और जब कोमरा मिए को उस छोटी सी जगह में देखता है तब वो काफी शर्मा जाता है। इसीलिए वो बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन मिए उसे रोक देती है। जिसके बाद मिए कोमरा से कहती है कि मैं तुम्हारा चेहरा काफी टाइम से देखना चाहती थी, लेकिन मैंने खुद को रोके हुए रखा था। जिसके बाद मिए कोमरा से कहती है कि कल से ब्रेक शुरू होने वाले हैं और इसके बाद मिए कोमरा के चेहरे को फिर से छू के देखने लगती है और वो कोमरा से भी कहती है कि तुम भी करो। जिसके बाद कोमरा भी मिए के चेहरे को छूता है और वो अपने मन में सोचता है कि वो लगातार मिए की खूबसूरत आंखों को उसके लेंस से पार देखे जा रहा था। लेकिन कोमरा अपने मन में सोचता है कि नहीं, मैं इससे भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। और ऐसा करने के बाद वो दोनों ही काफी शर्मा रहे थे। लेकिन मिए कोमरा से कहती है कि जरा फोन अपना इधर लाओ। जिसके बाद मिए लाइम के जरिए कोमरा को फोटो भेज देती है जिसमें मिए ने उसके साथ एक सेल्फी ली थी। लेकिन कोमरा को पता चलता है कि वो सेल्फी में काफी पसीने में था और मिए को भी इसके बारे में पता चल जाता है। लेकिन मिए कोमरा से कहती है कि तुम्हारे हाथ गर्म होते हैं और तुम्हारी बॉडी भी काफी गर्म है, तो फिर ये ठीक है। जिससे कोमरा को भी राहत की सांस मिलती है और कोमरा अपने मन में सोचता है कि जब तक मिए के पास कुछ ऐसा है जिससे मिए कोमरा को याद रखेगी तो मिए कोमरा को कभी भी नहीं भूलेगी। जिसके बाद मिए घर जाने से पहले कोमरा से कहती है कि ब्रेक के दौरान मुझे भूल मत जाना। जिससे कोमरा के मन में अचानक से छोटी मिए की एक फोटो फ्लैशबैक होती है। लेकिन जब मिए वहाँ से जा रही थी तो कोमरा उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। और वो अपने मन में सोचता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम अपने चश्मे भूलना बंद करो और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे भी भूल जाओ। जिसके बाद कोमरा मिए से कहता है कि मैं तुम्हारा चेहरा कल भी देखना चाहता हूँ और कभी कभी ब्रेक के दौरान भी मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जिसके जवाब में मिए बस मुस्कुरा देती है। जिसके बाद हमें बस एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें ये नहीं बताया जाता है कि ये फ्लैशबैक कौन देख रहा है। फ्लैशबैक के अंदर हम लोग छोटे कोमरा और छोटी मिए को देखते हैं। कोमरा मिए को बताता है कि जो वो आइसक्रीम खरीद रही है वो 130 येन की है। इसके बाद कोमरा मिए की मदद करता है उसे सही आइसक्रीम दिलाने में और मिए उसे बताती है कि उसकी आई साइट काफी खराब है और वो अपने चश्मे भी कभी कभी भूल जाती है। लेकिन इस बार उसका क्लासमेट मिए के चश्मे लेके भाग गया था। कोमरा उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिसपे मिए कोमरा को बताती है कि जब उसने अपने फादर से इसके बारे में बताया तब उसके फादर ने मिए से कहा कि वो लड़का ऐसा इसलिए करता है ताकि वो मिए से फ्यूचर में शादी कर सके। इससे कोमरा को भी याद आता है कि उसके क्लास में ऐसे ही 2 लोग हैं जो ऐसी हरकतें किया करते हैं। लेकिन कोमरा को लगता है कि चश्मे ले जाना ये काफी ज्यादा हो गया। जिसके बाद वो मिए से पूछता है क्या वो ठीक रहेगी, अकेले घर जा पाएगी। मिए उससे कहती है कि तुम काफी अच्छे हो, बिल्कुल मेरे फादर की तरह। और वो कोमरा को बताती है कि उसका घर पास ही में है, इसीलिए वो आराम से चली जाएगी। इसके बाद मिए घर जाते हुए कोमरा से कहती है कि मैं हमेशा चश्मे भूला करती हूँ, तो शायद मेरे पति को तुम्हारे जैसा एक अच्छा इंसान होना चाहिए। जिसके बाद छोटी मिए कोमरा को बाय बाय करके अपने घर चली जाती है। जिसके बाद ये फ्लैशबैक यहीं पे खत्म हो जाता है और बिल्कुल उसी तरह से मिए बाय बाय करके चली जाती है जैसे उसने अपने बचपन में किया था। और इसी के साथ ही हमारा 13 एपिसोड जो कि इस सीजन का लास्ट एपिसोड है वो यहीं पे खत्म होता है। और हमेशा की तरह इस बार भी अभी
तक सेकंड सीजन की कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है।